everyone. Hi, hello, namaste everybody. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my bio hankers you guys are doing awesome. Yes, कैसे हो सब लोग? So last session में मैंने एक बार तुम लोग को एक बहुत ही प्यारा चीज बताया था कि किस तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम लोग जो है ये बचे हुए 3 महीने में हम लोग बहुत धमाकेदार प्रिपरेशन करेंगे हमारा नीट का. एंड आई गेव यू वर्ड कि मेरे तरफ से आपका 6 से 7 बार जो है रिविजन हो जाएगा पर चैप्टर. जूलॉजी के हमारे 15 चैप्टर्स, उसका अगर किसी ने वीडियो मिस आउट कर दिया है तो जल्दी से जाके देख लो इसी चैनल पर. नीट के इस पे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से 360 on 360 हम स्कोर कर सकते हैं अभी भी बायो में बचे हुए 3 महीनों में. यस, सो प्लीज मेक श्योर एंड आई होप आप लोग जो अभी का जो अशोक का बैच चल रहा है, आई होप एवरीवन इज अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली. सो बहुत सारा डाउट था और मैंने पिछले ही स्ट्रैटेजी सेशन में आप लोगों को बताया था कि मैं अलग से आपको वीडियो में समझा दूंगी कि क्या मिस्टेक्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने हैं एमसीक्यू सॉल्व करते समय. और वो समझने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते समय. एक बार अगर वो चीज क्लैरिटी मिल जाएगी हमको तो फिर इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे इनका मिस्टेक्स का जो है सोल्यूशन निकलेगा. ठीक है, सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज. ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिसमें पहला आ जाता है टाइम मैनेजमेंट. यस, टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि पता ही तो है. यस, हमारे पास जो है नीट का एग्जाम लिखने के लिए उतना टाइम नहीं रहता. प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपका काफी ज्यादा टाइम जाता है, स्पेशली फिजिक्स. तो एक बायो ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं. यस, टाइम मैनेजमेंट करके आपको पता होना चाहिए कि आप जब कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है ना. एमसीक्यूज जो है सॉल्व करते समय, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है और उसी टाइम फ्रेम पे आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना है. ठीक है, अब आपको भी पता है कुछ ऐसे होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना, कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं इजी क्वेश्चंस. अब ये जो है और एक होता है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, एक होता है टाइम टेकिंग. अब बोलोगे मैम इजी, डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग क्या होता है? तो देखो भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या क्या था उसमें. बहुत दिमाग लगाने के बाद आपको वो जो है क्वेश्चन का आंसर देना होता है. इजी क्वेश्चन ऐसा होता है जो फटाक से आप सॉल्व कर सकते हो ना, एकदम फटाक से आंसर आ जाता है. टाइम टेकिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे असर्शन एंड रीजन. भले वो इजी हो बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन बड़ा हो, पढ़ने में आपको टाइम लगे. मैच द फॉलोइंग, ये सारी कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर आपको टाइम लग सकता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो आपको पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा जिसके लिए आप स्कैन कर सकते हैं. बेस्ट वे टू डील विद दिस इज आप स्कैनिंग कर सकते हो. ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन पेपर का एक बार स्कैनिंग कर लो. एक बार जब आप स्कैनिंग कर ले तो आपको पता है कि अच्छा ये ना बड़े बड़े क्वेश्चन हैं. ठीक है, और अब स्कैनिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, फिर तो आपका टाइम तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा. एंड तो बायो में ऐसे आप देख के बता सकते हैं अरे ये ना पहचान वाला क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इजी है. ठीक है, उसको आप पहले कर सकते हो. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं वैसा किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे को वो मेथड नहीं जम रहा है, मेरा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो आपके पास एक तरीका है कि आप स्टार्ट करें, पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें. लेकिन अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप उसको बिल्कुल भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम ना दें. 1 मिनट से ज्यादा आप उसको टाइम बिल्कुल भी ना दे. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, इसीलिए आपको वॉच लेके बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम टाइम पर. ठीक है, अब यही चीज को सॉल्व करने के लिए एमबाइब तो है ही आपके पास. यस, एमबाइब, आप जब एमबाइब पे कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखोगे बगल में अपने आप जो है टिक चलता रहता है. आपको पता चलता है आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड किया, इस क्वेश्चन पे इतना टाइम स्पेंड किया. आपको वॉच लेके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है ये देखे ऐसा हो जाता है ना. तो एमबाइब में वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दिया. आप एमबाइब पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आप बोलोगे मैम मेरे को तो इसी बुक से करना है, भाई मार्केट में जितने बुक है ना आपको इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. मतलब आप सोच नहीं सकते उतने ज्यादा क्वेश्चंस है और उससे ज्यादा क्या ही लगेगा आपको. आपका एग्जाम आके खत्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने खत्म नहीं होंगे. इतने सारे क्वेश्चंस है, फिजिक्स ले लो, केम ले लो, बॉटनी ले लो, जूलॉजी ले लो, दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको एमबाइब ऐप पर मिल जाएंगे. यस, एंड वो भी आपके एग्जाम से अलाइंड है, तो दैट इज द बेस्ट रिसोर्सेज व्हिच यू कैन यूज. यस, और प्लस उस पे आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, उस पे आपको फीडबैक भी मिल जाता है, उस पे आपको जो है सोल्यूशन भी मिल जाता है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल
जाते हैं, आपको 3D एसेट्स भी मिल जाते हैं, और क्या चाहिए भाई, एक ही जगह पे एक क्लिक पर सारी चीजें अवेलेबल है। यस, तो डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट। और ये अभी आपको जब अवेलेबल है तो उसका जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा आप एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाला तो एमबी आपका संभाल लेगा कि, बट आप अगर पेपर से कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप एग्जाम में कैसे करेंगे, तो एग्जाम में तो बेटा आपको जो है वॉच लेके बैठना ही पड़ेगा, देखना है, टाइम देखते रहना है कि टाइम जो है आपका 1 मिनट से ज्यादा आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं देना है, बिल्कुल। और अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आप एग्जाम टाइम पे भी बराबर से कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चे जो है लेके बैठ जाते हैं आराम से पूरे दिन में। कितना क्वेश्चन किया बेटा? 50 क्वेश्चन। मैम 50 क्वेश्चन किया आज मैंने, कितने टाइम में? 6 घंटे। क्या मतलब? फिर क्या मतलब? नहीं मतलब क्या है, आपको उतना टाइम एग्जाम में थोड़ी मिलेगा। तो अभी से आप बोलोगे अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, बट अभी से एग्जाम का फील लोगे तब जाके एग्जाम में अच्छा करोगे ना। पता चला कि आप प्रैक्टिस किसी और चीज का कर रहे थे, आप जो है आराम से कछुए की दौड़ रहे थे, और वहां पर जो है एकदम सब लोग भाग रहे मैराथन। तो तब बौखलाने से अच्छा है अभी से प्रिपरेशन अच्छे से करो, उसी टाइम पर करो, टाइम मैनेजमेंट टाइम को ध्यान में देते हुए करो। यस, तो ये पहला है कि बच्चा जो है टाइम मैनेजमेंट बराबर से नहीं करता, टाइम पे ध्यान ही नहीं देता, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जल्दी करना, अब मैम ने बोल दिया 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, मुझे 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना, अब मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और मार्क कर दूंगा। नहीं भाई, आप रश करके आंसर मार्क करोगे, क्यों भूल जाते हो? नेगेटिव मार्किंग भी तो है। यस, चाहिए क्या नेगेटिव मार्किंग? और आपको पता है ना नेगेटिव मार्किंग में क्या हो जाता है, आपका सिर्फ 4 मार्क नहीं जाएगा, आपका जो है -1 भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टोटल में 5 मार्क्स चले जाएंगे। क्या मतलब है पैनिक करके? बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। यस, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। आप बोलोगे ठीक है ना, वो एग्जाम टाइम पे देख लेंगे, अभी नहीं। अगेन आई टेल यू, यस, जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको वैसा ही मैनिफेस्ट करके पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। यस, अगर अभी से आप पैनिक कर रहे हो, इट मेक्स नो सेंस। मैंने बोला ना, समझ के लो कि आपको इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको उस पे, ठीक है। बायो के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, बायो के क्वेश्चन यूं हो जाता है, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। यस, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है ताकि आप लोग फिजिक्स कैंप पे अच्छे से टाइम दे सको, अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, फास्ट करना है। लेकिन अब बोलोगे मैम बोल रही है यार जल्दी भी करना है और बोल रही है पैनिक भी मत हो, मतलब हद है, मतलब कितना हाई एक्सपेक्टेशंस है ना। बट ट्रस्ट मी, ये हाई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ही ना आपको अभी से वैसा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो हाई एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे। यस, अगर एक टॉपर है, यस, और वो टॉपर कुछ अलग, किसी अलग मिट्टी का नहीं बना है, तुम लोग की तरह ही है वो बच्चा भी, बट वो बच्चा पहले से उस वॉर के लिए रेडी हो रहा है जिस वॉर में वो खड़े होने वाला है। अगर वो पानी में खड़े होके लड़ने वाला है तो वो स्विमिंग सीखेगा। यस, अगर वो धूप में खड़ा होने वाला है, उसको वो जो है जो ताप आएगा धूप का वो सहना पड़ेगा। वो पहले से धूप में, वो ठंडी में एसी में खड़े होके धूप में खड़े होने का रेस के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट मैं पॉइंट टू से इज आपका एग्जाम में जो आपका एनवायरमेंट होगा आपको उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यस, आप आराम से बैठ के रिलैक्स होके कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा पैनिक होके कर रहे हो, डजंट इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आप पैनिक भी रहोगे, आपको ऐसा लगेगा आपके पास टाइम कम है, आपको ऐसा लगेगा आपकी दुनिया उजड़ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ये सब होगा, पसीने छूट जाएंगे आपके, बीपी लो हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। एंड यस, होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा बच्चा क्यों ना हो, AIR1 वाले से भी जाके पूछना, उसकी भी उस टाइम पर जो है बैंड बज जाती है। लेकिन डिफरेंस यही आता है कि आपने अपनी तैयारी किस तरीके से की है। अगर आपने अपने आप को कंपोज रखना सीखा है, अगर आपने अपने आप को प्रैक्टिस करवाया है कि भाई मेरे को पैनिक नहीं करना है, तो आपका भी वो मिस्टेक नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपने उसी तरीके से एग्जाम को सिमुलेट करके जो है प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ये आपका टिप नंबर 2 था। तीसरा था ऑप्शन क्लूज। अब ऑप्शन क्लूज क्या है? ये तो कुछ नया सुनाई दे रहा है, ये कुछ नया सुनाई दे रहा है, ये मजा आएगा सुनने में। ऑप्शन क्लूज क्या है? तो देखो भाई, काफी सारी चीजें, काफी सारे क्लूज होते हैं जो आपके ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा। यस, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट बनना पड़ेगा। नहीं बन सकते हो, कोशिश करो। यस, कोशिश करो, बिल्कुल बन सकते हो, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बन सकते हो। और ये इसमें अब क्या हो जाता है, कुछ ने एनसीईआरटी हमको ऐसे ऑप्शन दे देती है, हम सोचते हैं यार ये तो सुना ही नहीं था, बट ऐसे तो आएगा नहीं वैसे तो। बट आप लोग जो है जिस तरीके से प्रिपेयर करते हो, कभी कभी हो जाता है क्या भूल जाते हो कि ये आपने पढ़ा है, पढ़ा तो सब होगा, लेकिन कभी कभार ऐसे आ जाते हैं कुछ चीजें सामने कि हमको लगता है यार ये याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है,
यस ये तो पता ही नहीं मुझे कहाँ कैसे होता है। तो उस टाइम पे आपको स्मार्ट ऑप्शन करना है, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में, ऑप्शंस पढ़ के देखो, काफी बार ऑप्शन से ही आंसर रहता है। भले आपको आंसर ना पता हो, बट आप एक कर सकते हो कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, यस एलिमिनेट कर सकते हो रॉन्ग ऑप्शंस को, कि यार ये तो नहीं होगा, मतलब ये क्या दे दिया, मतलब मुझे क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, बट मैं ऑप्शंस पढ़ के जरूर देख सकता हूं कि ये तो आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है, उसके बारे में मुझे पता है। हो सकता है मैक्सिमम टाइम पे आपका 50-50 भी हो जाए कि दो ऑप्शंस आपको डेफिनेटली पता है कि ये नहीं होगा और दो में कंफ्यूजन हो, यस स्टिल इट्स मेकिंग योर वर्क इजी, राइट, यस। तो इस हिसाब से आपको जो है थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस में ही क्लूज देखने पड़ेंगे। जैसे मैच द कॉलम में, मैच द कॉलम में अगर आपको मिल रहा है कि एक ऐसा है कि जैसे देखो 1 का ऑप्शन ए है, 2 का ऑप्शन बी, सी, ठीक है, ऐसा जो भी है, ठीक है, यहाँ पर 1 का ऑप्शन दिया है बी, यहाँ पर 1 का ऑप्शन दिया है सी, यहाँ पे 1 का ऑप्शन दिया है डी, तो आपको दिख रहा है कि ये जो 1 है ना, इसमें सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो चेक करो कि तुम लोगों को मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, मैच द कॉलम में मैं तो हमेशा तुम लोग को बोलती हूँ कि पहले ऑप्शन चेक करो। अब हो सकता है आपको ऑप्शन का 1 का आंसर आता हो, भले बाकी का नहीं आता हो, बट आपको 1 का आंसर आता हो, यस तो 1 का आंसर आता है, सपोज 1 का आंसर बी है, तो आपको पता है कि यार 1 का आंसर बी है, बाकी का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, मार्क कर दो, आंसर मार्क कर दिया, बिल्कुल कर दिया, यस। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है, इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस में क्लूज ढूंढने हैं कि आपको बाकी का नहीं भी आता हो, एक भी आता हो, तो उससे भी आप किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज योर स्मार्ट वर्क, इज इट क्लियर। तो ऑप्शंस पढ़ के उसमें क्लू ढूंढो, रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करके उसमें क्लू ढूंढो कि आंसर क्या हो सकता है, यस। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, करेक्ट आंसर जो होता है ना, ये बहुत तुक्का मारने वाला एक तरीका है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा जो स्टेटमेंट होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वही करेक्ट आंसर होता है। अब ऐसे मार्क मत करके आना अंधाधुनी, थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑप्शन दे रहा है उसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये जो करेक्ट आंसर है ना, ये मतलब उसको एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना रहता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बट हमेशा ऐसा मत करना, कोई भी बड़ा है पता चला सब टिक करके आ गए, काजल मैम ने बोला, नहीं ऐसा मत करना, थोड़ा स्मार्टली काम करना, ठीक है, यस। और चलो ये तो इतना काफी है, ऑप्शंस पढ़ना है हमको अच्छे से। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, अब ये क्या है, कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ, आपकी चाबी घूम गई है, यस, और फिर आपने बोला यार यहीं पे तो रखी थी, यहीं पे रखी थी, मुझे पता है यहीं पे रखी थी, और फिर मम्मी बोलती है पहले याद कर, नालायक पहले याद कर तूने कहाँ रखी थी, अच्छे से याद कर, तूने उठ के क्या 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 किया, फिर आप ऐसे याद करते हो। हाँ मैं बेड पे बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, लगा हुआ था बेड पे, फिर मैं उठा, फिर मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम चेक किया, इंस्टाग्राम से उठा, फिर मैं किचन में गया, किचन में मैं दरवाजा खोला, मम्मी ने जो है मुझे 10 गाली डाली कि क्या बार बार जो है फ्रिज का गेट खोलता है, फिर मैंने बंद किया फिर मैं बेडरूम में आया, फिर मैंने बोला चलो यार थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, है ना। तो फिर मैंने चाबी उठाई, फिर मैं गया और मैं शूज पहनने वाला था, फिर मैंने वो चाबी रख दी, मैं शूज पहन रहा था, तब तक मम्मी ने कुछ और बोला, अच्छा बाहर ही जा रहा है, ये सामान भी लेके आ, ठीक होता है ना, ऐसा पता है ना, यस तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि फिर आप आ गए और फिर आपको पता ही नहीं चाबी, फिर आपको लग रहा है चाबी जहां रखी थी वहीं पे, तो आप पूरा मेरे फिर कहते अरे शूज पहन रहा था मैं, वहां पे छूट गया, तो ये क्या हो गया, ये आप पूरा याद कर रहे हो, जबकि जरूरत नहीं है याद करने की, बट आप पूरा कोशिश कर रहे हो याद करने की, भाई कहाँ रखा था, यस। तो बस एक चाबी ढूंढने के लिए आपने किस तरीके से अपने मेमोरी के साथ खेला, ठीक वैसा ही एग्जाम टाइम पे भी होता है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस्ड में रहते हैं। एक तो एग्जाम में घुसने के पहले उन लोग आपको इतना लंबा लाइन में खड़ा कर देते हैं, फिर आपकी चेकिंग वेकिंग, ये सब में ना दिमाग का तो एकदम भरता बन जाता है। अब उस टाइम पे अगर आपको जो है कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पता है कि यार पढ़ा है, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ये तो पढ़ा है, ये तो देखा है मैंने, बट मुझे फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे आप, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, ऐसे टाइम पे आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ थे आप, कहाँ पढ़ा था आपने, ये कहाँ सुना था आपने, ये क्या आपने वन शॉट में सुना था, यस, क्या आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा था तो किस पेज पे पढ़ा था, पेज नंबर नहीं है, ज्यादा हो गया, बट ऐसा होता है ना कि हाँ ये डायग्राम के नीचे ये ऐसा ऐसा लिखा था, ट्रस्ट में ये करके देखना, ये चीज हेल्प करती है, यस इट इज साइंटिफिक। जब आप ये चीज, ये मेथड यूज करते हैं तो आप जो है आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये एक टिप है, ये एक्चुअली इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ टिप विच आई वांटेड टू गिव यू, यस, कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी आप यूज कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं यूज करते। काफी बार ऐसा होता है कि
छोड़ो यार, छोड़ो, नहीं आता, मुझे नहीं आता, मत करो ना ऐसा, एक बार ट्राई तो करो। क्यों इतना कम कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? यस, प्लीज यूज दिस मेथड। यस, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि हाँ मैंने पढ़ा है। बहुत लोग तो ऐसे, मतलब एक होता है ना कि तुमको कौन हराएगा अगर तुम खुद ही हार जाओगे तो, ठीक है, तो तुमको दूसरों से तो जीतना है, बट तुम नहीं जीत पाओगे अगर तुम खुद से हारे हुए हो तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। हाँ मैंने प्रिपरेशन की है, मैं तैयार हूं और मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा है, तो याद करो, फिर दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, ठीक है। यस, फिर आता है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। अब ये बहुत है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द टिप। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी दाल नहीं गिलने वाली, आपने प्रैक्टिस करना ही है, बिल्कुल भी बिना ऑप्शन रखे, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो इसमें प्रैक्टिस में क्या हो जाता है, यस, बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। यस, यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऑल राउंड आपको पूरा आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। कोई एनसीईआरटी रीड कर रहा है, वन शॉट्स अटेंड कर रहे हैं, उससे जरूरी नहीं है आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजी वाले, बट जो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको नहीं समझेगा। वो कैसे समझेगा? ओनली बाय प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली वे यू कैन ace the exam. Yes, अरे 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 क्या लिख रही हूं मैं? Yes, that is the only way कि आप जो है अपना प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रख सकते हैं, वो है प्रैक्टिस करके, जिसके लिए आपके पास एम्बाइब ऐप है। आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप में जहां प्रैक्टिस करना है, आपने एम्बाइब के प्रैक्टिस इस पे चले जाना है। प्रैक्टिस सेशन पे जाकर यहाँ पर आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस मिलेंगे और वहां पर एमबी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको फीडबैक चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो क्यों गलत किया, सही किया तो कैसे सही किया, क्या अच्छी बात है आपके प्रैक्टिस में, क्या बुरी बात है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। एमबी आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा, फुल ऑन 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। यस, बाकी तो सेशन में मैं आपको हेल्प कर ही रही हूँ, राइट, बट आपको भी अपनी तरीके से पूरी तरह से डेडिकेटेडली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रैक दिस नीट एग्जाम, विच इज completely possible. I know, I trust you guys. You guys also have to keep some trust in me. And मैं जैसा बता रही हूँ आप लोग को, कुछ टाइम वैसे करके देखो, कुछ टाइम के अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एटलीस्ट अब जितने मिस्टेक्स करने थे आपने कर लिए, अब जब गलती सुधारने का मौका मिला है तो वो मौके को मत जाने दो। ट्रस्ट मी, बहुत बुरा लगता है। अपने सीनियर्स से पूछना, जो ड्रॉपर्स हैं उनसे जाके पूछना, उनको पता है कितना दर्द होता है जब आपको जो है क्लियर नहीं होता और आपको पूरा 1 साल घर पे बैठ के करना पड़ता है। इट इज नॉट एन ईजी थिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ठीक है ना हम ड्रॉप ले लेंगे, नहीं भाई, बैंड बच जाती है मेंटल स्टेट की, फिजिकल स्टेट की। आपके घर वाले, देखो घर वाले कितना भी सपोर्ट करे, वो हमारे नालायक रिलेटिव्स आ ही जाते हैं परेशान करने के लिए, है ना। तो सोशली आप देखोगे आपके जो साथ में जो क्लासमेट्स थे उन लोग निकल गए आगे। यस, उन लोग आगे अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर आपको ऐसा लगेगा यार, फिर लोग आपके कान भरेंगे, यार ये तो तेरे से आगे निकल गया, ये तो पढ़ाने लगेगा, मतलब ये पढ़ा रहा है, या ये इंजीनियरिंग कर रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो कमाने लगेगा, ठीक है। अब आप टेंशन में आ जाओगे, हाँ यार ये तो कमाने लगेगा, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ड्रॉप लेना उतना इजी नहीं है, इसीलिए आई सल्यूट द ड्रॉपर्स जो ये डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा। There's nothing wrong in taking drop, but I'm just telling you, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से यूज करो। अपना ड्रॉप को ऑप्शन मत रखो। हाँ, लेना पड़ा तो कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू गाइस। यस, पूरी तरह से यस। और इसीलिए मैंने सिर्फ तुम लोग के लिए मैंने वो बायो हैंकर्स का ग्रुप बनाया है ना। हमारे पास टेलीग्राम चैनल पर बायो हैंकर्स का ग्रुप है, जिसपे मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करती हूँ। आपके कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी स्ट्रेस हो, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं, मैम ये स्ट्रेस हो रहा है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम देयर फॉर यू गाइज, बट उसके लिए आई नीड यू ऑल्सो टू ट्रस्ट मी कि हाँ मैम ठीक है, अब बताओ, मैं करने को रेडी हूँ।
ये आप लोग की तरफ से भी आना चाहिए, मेरे अलग अकेले करने से नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी टू वे, देन ओनली वी कैन क्रैक दिस एग्जाम एंड वी हैव टू क्रैक इट। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स। ये इसमें से कोई भी मिस्टेक हो गया, आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया, आपने ध्यान देना है और इसमें से कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व, रैंडम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसकी एनालिसिस करके ही पढ़ाई करना, ठीक है। हर क्वेश्चन की एनालिसिस करना, जिसमें MYBAP ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहा है फीडबैक देके, ठीक है। तो हर चीज को अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से करो। कोई और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट इट, यस हिट द लाइक बटन, यस कमेंट बिलो, लेट मी नो इफ इट हेल्प्ड यू। एक कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करना है मैम, मजा तो आ गया, तो एक हार्ट ही भेज देना मुझे, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड बाकी जो हमारा अशोका बैच चल रहा है, उसके जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, वन शॉट्स, पीवाईक्यूज, उसमें भी मैं आपको पीवाईक्यूज कराते समय बताती हूँ, देखो ये टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज सारे सेशंस अटेंड करो। आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ द टाइमिंग्स। नहीं पता तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, हमारे जो टाइमिंग्स है लाइव लेक्चर्स के, 5 PM को नीट के चैनल पर वन शॉट्स होते हैं। कब कब होते हैं ये वन शॉट्स? ये वन शॉट्स होते हैं हमारे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, ठीक है। और फिर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को जो है 4 PM को हमारा इन्हीं वन शॉट्स का पीवाईक्यूज होता है, ठीक है। तो आप ये सेशन जरूर अटेंड करें, और कोई भी डाउट हो प्लीज कनेक्ट विद मी। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.